एमआईएम की उम्मीदवार पल्लवी पटेल पिछड़ा दलित और मुसलमान को लेकर देखिए क्या बोली। कहा कि पिछड़ा दलित और मुसलमान का शोषण हो रहा है और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और उनके नाम पर जिस प्रकार की विपक्ष की जो मुख्य पार्टियां हैं वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में समाज कहाँ जाएगा। इसके हक और इसके अधिकार की बात कौन कहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हम इनका वोट ले रहे हैं तो इनके साथ हो रही नाइंसाफियों में हमें इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहाँ जाए, उसके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो उनके हक और अधिकारों पे, उनके दमन पे, उनके साथ हो रहे अन्याय पे हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और यही जन भावना हमने लोगों के बीच में रीड करी कि उनके जायज सवालों पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर भावना जो लोगों की है और वो चाहते हैं कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो हमने उन जन भावनाओं का सम्मान किया है और एक नया विकल्प दिया है। और पूरी उम्मीद नहीं, हमें पूरा मतलब विश्वास है इस बात का कि जनता हमारा साथ देगी। ये जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बनाया है, इसमें कल हमारे पास मंच के 4 मुख्य पार्टी थी और हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत अनुभव है उनका, सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और ऐसे में हमें पता चला कि उन्होंने 2 सीट्स डिक्लेयर की हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको क्या इनवाइट करेंगे, वो तो हैं ही हमारे साथ। और रही बात जो सीटें उन्होंने डिक्लेयर करी हैं, वहाँ वो चाहेंगे तो हम प्रचार करेंगे, वो चाहेंगे तो हम वहाँ बैठ करके उनका साथ देंगे। वो बड़े हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। आपके साथ तो नहीं शामिल हैं? देखिए, उनकी व्यस्तता थी जिस कारण वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे हर निर्णय और हमारे साथ को उन्होंने कभी नहीं नकारा। वैसे आप इनकी इस बात पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे।